क्या आपको पता है माता सबरी कौन थी? ग्रंथों के अनुसार माता सबरी भगवान श्री राम की परम भक्त थी। माता सबरी का असली नाम श्रमणा था। श्रमणा को पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। ये भील समुदाय के सबर जाति से थी, इसी कारण बाद में उनका नाम सबरी हुआ था। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय किया था। उनकी परंपरा थी कि विवाह में पशुओं की बलि दी जाती थी, इसलिए विवाह से पूर्व परंपरा के अनुसार कई पशुओं को बलि देने के लिए लाया गया, जिन्हें देखकर श्रमणा का हृदय बड़ा दुखी हुआ। उसने सोचा कि ये कैसी परंपरा है जिसके कारण हजारों बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाती है। इस कारणवश श्रमणा अपने विवाह से एक दिन पूर्व घर से निकल गई और दंडकारणी वन में पहुंच गई। दंडकारणी में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमणा उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु श्रमणा को लगता था कि उन्हें सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी वे चुपचाप प्रातः जल्दी उठकर आश्रम से नदी तक का रास्ते से सारे कंकड़ और कांटों को चुनकर पूरे रास्ते को भलीभांति साफ कर दिया करती थी और रास्ते में बालू बिछा देती थी। एक दिन जब सबरी ये सब कार्य कर रही थी तो ऋषि श्रेष्ठ ने उन्हें देख लिया। वे सबरी की सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने आश्रम में शरण दे दी। सबरी वहीं पर रहने लगी। एक दिन जब ऋषि मातंग को लगा कि उनका अंत समय निकट है तो उन्होंने सबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करें। वे एक दिन अवश्य ही उनसे मिलने आएंगे। मातंग ऋषि की मृत्यु के पश्चात सबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वे अपने आश्रम को एकदम साफ सुथरा रखती थी और प्रतिदिन रास्ते में फूल बिछाती थी और प्रतिदिन भगवान राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थी। एक भी बेर खट्टा न हो, इसके लिए वे एक एक बेर को चक चक कर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन सबरी को पता चला कि दो सुंदर युवक उन्हें खोज रहे हैं। वे समझ गई कि उनके प्रभु श्री राम आ गए हैं। अब तक उनका शरीर बहुत वृद्ध हो गया था, परंतु अपने प्रभु श्री राम के आने की खबर सुनते ही उसमें चुस्ती आ गई और वे दौड़ती हुई अपने प्रभु राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आई और उनके पाँव को धोकर बैठाया। इसके बाद उन्होंने अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम जी को दिए। भगवान राम ने बड़े प्रेम से वे बेर खाए और अपने भक्त सबरी की भक्ति को पूर्ण किया। राम जी ने लक्ष्मण जी को भी बेर खाने को कहा, लेकिन उन्हें झूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। फिर भी अपने भ्राता श्री राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिए, लेकिन खाए नहीं। कहा जाता है कि इसका परिणाम ये हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो वे मूर्छित हो गए थे। हे प्रभु श्री राम, जिस तरह आपने माता सबरी पर अपनी कृपा बरसाई, ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री राम।